अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। चैनल सब्सक्राइब करते रहें ताकि जो वीडियो मैं बनाऊँ वो आप तक पहुँचे। आज हमारा मौजू है क्या पाकिस्तान और इंडिया में कश्मीर के मौजू पर कोई एटमी जंग होने के इम्कानात हैं, या कश्मीर और पाकिस्तान दोनों इस नहज पर पहुँच जाएंगे कि कश्मीर को लेकर वो किसी भी तरीके से एटमी जंग करने के लिए बहुत उतावले हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि इस वक्त हमें देखना होगा कि कश्मीर की सूरत हाल क्या है। जिस तरह कि इंडिया ने गासबाना तरीके से कश्मीर पर हमला करके और तकरीबन अपनी फ़ौज उतार कर कश्मीर को अपने कब्ज़े में कर लिया है, जिसकी वजह से अगर आपने देखा होगा BUNO की एक मीटिंग भी हुई और ये मीटिंग 50 साल के बाद हुई। मैं समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है इसकी बहुत बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो मसला जो हमेशा से एक डिस्टर्ब था और 50 साल तक सर्द खाने में पड़ा रहा, उसके अब उजागर होने का दिन आ गया है और उसका वक्त आ गया कि उन्होंने वो चीज़ हाईलाइट की है कि ये एक गासबाना किस्म का कब्ज़ा है जिसे UNO के क़वायद के मुताबिक ही हल होना चाहिए। अब ये है कि ये सारी बात तो हो गई, लेकिन फिर भी अभी भी कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, एस्केलेशन बढ़ रही है और ये दोनों मुल्क किस तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये कर्फ्यू का जो दिन है, ये याद रहे कि जब भी कर्फ्यू खुलेगा एकदम से रिएक्शन आएगा ही आएगा, और रिएक्शन जब भी आता है तो कुछ ना कुछ धमाके होंगे, कोई ना कुछ अनसर्टन कंडीशंस होंगी, कोई कत्ल गारत होगी, और इन चीज़ों को सिर्फ डील करता है राहु और केतु। राहु का मजमूई नंबर है 4 और केतु का मजमूई नंबर है 8। 17 यानी कि 17 तारीख जो है ये राहु के अंडर आएगी और 22 तारीख जो है ये 17 तारीख जो है वो केतु के अंडर आएगी और 22 तारीख राहु के अंडर आएगी। ये याद रहे कि 17 से लेकर जो 22-23 तक का दिन होंगे, इनमें जाकर ये कर्फ्यू उठेगा और इन्हीं में जाकर ये कर्फ्यू उठने के काफ़ी चांसेस है। जिस तरह मैंने जब ये मसला खड़ा हुआ था तो मैंने तब भी कहा था कि ये मसले में जो मीडिएशन है ये 15 तारीख के बाद शुरू होकर 16 को ये इजलास हुआ था, इसलिए कर्फ्यू उठते ही एक अजीबोगरीब सिनेरियो शुरू होगा और एस्ट्रोलॉजिकली जो तारीख 22 है इसके बाद से शुरू होने वाला महीना सितंबर है और यही वो कर्फ्यू के दिन हैं जो कर्फ्यू उठने के बाद से एक गेम शुरू होगी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर ये कर्फ्यू उठता है तो सितंबर जो है, सितंबर कैसा होगा। मैं यहाँ पर ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जो दौर अभी चल रहा है और सितंबर जो है महीना, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, कश्मीर और इंडियंस के दरमियान और इंडिया में ये सारे का सारा सिनेरियो बड़ा डिफरेंट किस्म का नेगेटिव होगा। तब मैं ये नहीं कहता कि कन्वेंशनल वार होने के चांसेस हैं, लेकिन वार होने के चांसेस ज़रूर होंगे, जिसे हम सर्जिकल स्ट्राइक्स कहते हैं। इससे थोड़ा सा बढ़कर ये मामला आगे आएगा और मैं समझता हूँ कि ये दो किस्म की जंग होगी। एक जो पाकिस्तानी कश्मीरी हैं वो कश्मीरियों के साथ मिलकर इंडिया में लड़ेंगे, एक चीज़। दूसरी जो कश्मीर वाले लोग हैं वो इंडियन के ख़िलाफ़ रिबेलियस हो जाएंगे। और थर्ड, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक क्लैशेस बड़े बढ़कर उभर कर सामने आएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो दौर सितंबर है, सितंबर पाकिस्तान में इंडिया के लिए एक अच्छा वक्त नहीं है। दोनों मिलकर किसी न किसी एक जंग पर या किसी एक इख्तलाफी नोट पर ज़रूर आएंगे। अब ये है कि सितंबर में ही क्यों जंग के आसार हैं, ये बात याद रहे कि हम जब पाकिस्तान से कश्मीर पढ़ते हैं तो कश्मीर इज़ नॉर्थ, तो नॉर्थ का जो प्लैनेट है दैट इज़ मरकरी। मरकरी की पोजीशन जो है वो नॉर्थ में अभी आने के बाद नेटल जायचे में स्क्वायर में आएगी, जिसकी वजह से कश्मीर वर्ल्डली जिसे हम कहते हैं वर्बल एक्सचेंज का भी साल होगा। कमेंट्स में नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव सोचें डेवलप होंगी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात आएंगे, एक दूसरे के साथ अखबारात मीडिया बुरा लिखेगा और कोई ना कोई ऐसे जिसे हम कहते हैं अटैक्स, इनके होने के बहुत सारे चांसेस होंगे। इसलिए सितंबर मुझे कोई बहुत अच्छा महीना बिल्कुल लगता हुआ नज़र नहीं आता। अक्टूबर भी आलमोस्ट वैसा ही होगा क्योंकि अक्टूबर का लॉर्ड है वीनस। वीनस इज़ द लॉर्ड ऑफ पॉलिटिक्स, उसमें भी कोई पॉलिटिकल हाल मुझे नज़र नहीं आता। इसलिए मेरे हिसाब से सितंबर और अक्टूबर कोई ऐसे 2 महीने होंगे जिसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और इनमें
वाज़े तौर पर जंग होने के नहीं, कन्वेंशनल जंग होने के नहीं, लेकिन टेम्परेरी एक शॉर्ट टर्म वार होने के बहुत सारे चांसेस हैं, जिसमें काफ़ी सारे एरियाज़ जो है उनको नुकसान पहुँचे। और क्योंकि मरकरी उस वक्त अफ्लिक्टेड होगा, सन भी अफ्लिक्टेड होगा, इसलिए जो इंडिया में जो सिख हैं उनकी भी तहरीक उठेगी और कश्मीरी भी उस वक्त दबाए जाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि सितंबर और अक्टूबर ये 2 ऐसे महीने होंगे जहाँ पर जाकर हमें बहुत एहतियात से रहना है। लेकिन ये 2 महीने गुजारने के बाद, तबाही होने के बाद, कश्मीर के लिए अल्लाह ने बहुत ख़ास खुशखबरियाँ लिखी हैं। कश्मीर एक डिफरेंट किस्म का मुल्क हो जाएगा। अब अल्टीमेट सवाल ये पैदा होता है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा या इंडिया का हिस्सा बनेगा। जो एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट में नज़र आता है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान और कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया स्पेशली, ये जो 2 ममालिक हैं, ये 2 ममालिक अपनी अपनी सूरत हाल में काफ़ी सारे अपनी अपनी जगह पर स्टैंड लेंगे, मगर हल जो है वो कोई और ही निकलेगा। मुझे इसके 3 हिस्से तो नहीं कह सकता, हिस्से 2 ही नज़र आते हैं, एक इंडिया वाला एरिया और दूसरा पाकिस्तान वाला एरिया, लेकिन उसके दरमियान में कोई और, जैसे यूएनओ की फोर्स आ सकती है, यूएनओ की कोई मीडिएशन आ सकती है जो इस एरिया को स्टैटिक कर दे और कोई ऐसा फ़ैसला करे जो ना पाकिस्तान को मंजूर हो ना इंडिया को मंजूर हो। जैसे वो ये कहें जी कश्मीर सबके लिए आज़ाद है, लेकिन हम आपको भी वीज़े इशू करते हैं, पाकिस्तानियों को भी वीज़े इशू करते हैं, हम इसको कंट्रोल करेंगे, हम इस पर देखेंगे और आप इस सारी चीज़ सिनेरियो को कुछ अरसे तक, कुछ ईयर्स तक, 10 से 15 साल तक हम इसको ऑब्ज़र्व करेंगे, लेकिन आपको आने जाने की इजाज़त होगी और हम इस दौरान कश्मीर की डेवलपमेंट करते रहेंगे। तो मुझे ये लगता है कि ये कुछ इस तरह का फ़ैसला होगा जो पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा रास ना हो और इंडिया को भी रास ना हो। इसकी वजह ये नहीं है कि ये कोई पॉलिटिकल एनालिसिस है, इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के जायचे में और इंडिया के हारोस्कोप में दोनों जगहों पर ही कश्मीर यानी कि मरकरी को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बैठा हुआ है, जिसकी वजह से इसी वजह से ये डिस्प्यूट्स हैं। अगर हम पाकिस्तान की पिछला देखें तो 1947 से जो पाकिस्तान का एक मशरकी पाकिस्तान था वो 1971 में इसलिए आज़ाद हो गया कि पाकिस्तान के जायचे में हमेशा से सन जो है वो ईस्ट को डील करता, वो अफ्लिक्टेड था, इसलिए वो सेक्शन हो गया। इसलिए मरकरी भी सिचुएशन कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन जिसी तरह ये 2019 एंड होने के करीब आएगा, आई थिंक नवंबर और दिसंबर ये बहुत ख़ास महीने होंगे जिसमें जाकर कश्मीरियों के लिए कोई बहुत ज़्यादा मुस्बत बातें होंगी और ये बातें पाकिस्तान और इंडिया को टेम्परेरीली शायद बहुत शिद्दत से तंग करें। एक दफ़ा फिर आपको ये लगे कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा है, लेकिन किसी न किसी लीगल मीडिएशन की वजह से ये गेम आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ बढ़ेगी। 2020 कैसा होगा? 2020 में कश्मीर और कश्मीरियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरियाँ हैं। आई थिंक कश्मीर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्री बन के उभरेगा और 2020 पाकिस्तान के लिए भी एक डिफरेंट किस्म का साल होगा, जिसमें पाकिस्तान को कुछ एडवांटेजेस हों, जैसे सी पैक चल पड़े, सारी सिचुएशंस बेहतर हों, दूसरे मुल्क पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट्स करें। इसलिए मुझे ये लगता है कि 2020 पाकिस्तान और कश्मीर इन दोनों के तकदीर का मुस्बत फ़ैसला करने जा रहा है, जिसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान और कश्मीर दोनों ही बहुत शदीद तरक्की के हक़ में होंगे, तरक्की करेंगे, तकदीरें लोगों की बदल जाएंगी। बहुत लंबा अरसा इन्होंने एक ख़ास जद्दोजहद करते रहे, एक ख़ास टेंशन लाते रहे, बहुत सारे लोग शहीद हुए, औरतों की इसमें दरियाँ हुई, बच्चों को पैलेट्स गन लगे, अंधे हुए, लेकिन उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो ज़रूर एक दिन रंग लाएंगी और वो दिन कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इस मामले पर फिर मैं ये कहता हूँ चलो कि एटमी जंग जिसे हम कहते हैं एटॉमिक वार का कोई चांस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। धमकियाँ देंगे और आखिर में अगर ये फ़ैसला मीडिएशन की वजह से हल हो जाएगा, इसलिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक अनकन्वेंशनल वार के सितंबर और अक्टूबर में चांसेस हैं और जिसी तरह अक्टूबर ख़त्म होगा डेफिनेटली बहुत सारी दुनिया कूद कर आएगी और इस मसले को फॉर एवर ख़त्म कर देगी। और आई थिंक कश्मीर एक नया जन्म लेगा और कश्मीर की डेट ऑफ बर्थ आई थिंक दिसंबर जनवरी यहाँ से कहीं ना कहीं ये गेम चलेगी और यहाँ से फिर वो आज़ाद होते होते 2020 उनके लिए आज़ादी का साल होगा। मैंने बार बार कहा है कि 2019 पाकिस्तान के लिए दूसरों से मदद लेने, दूसरों के सपोर्ट लेने का साल है। अगर आप देखें तो इस वक्त भी वो सारी मीडिएशन हो रही है। 2020 पाकिस्तान की इब्तदा का साल है जहाँ पाकिस्तान एक इंटरनेशनल कंट्री बनकर पूरे तरीके से उभरेगा और पूरी दुनिया में अपना तशख़्ख़ुस
कायम करेगा। इसलिए 2020 पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों की तकदीर के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साल होगा। इंशाल्लाह साहब आप देखेंगे कि अगले साल से पाकिस्तान की हैसियत हर एतबार से मुख्तलिफ होती चली जाएगी और पाकिस्तान अपने उस कदम पर या उस ट्रैक पर पहली दफ़ा आएगा जहाँ से पाकिस्तान तरक्कियाँ करेगा। और आने वाले 2-3 सालों में पाकिस्तान दुनिया का एक सबसे बेहतरीन बड़ा मुल्क बन चुका होगा इकॉनमी के एतबार से, और पाकिस्तान के अवाम के लिए भी खुशहाली आ जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को देखें, इस वीडियो पर कमेंट्स अपने दें। मेरा नंबर है 0321441924 मौसम खान। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको हो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं पाबंद हूँ आपके सवालों के जवाब देने का। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।